नमस्ते दोस्तों, लौट कर आया आपका होस्ट और दोस्त नितिन। हाल ही में आपने सुना केपी शर्मा ओली ने ऐसा दावा किया है कि प्रभु श्री राम का जन्म भारत में न होके नेपाल में हुआ है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, तो आज ये कहानी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में नेपाल में बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई वहां के फेमस पोएट भानुभक्ता इनकी। भानुभक्ता जी ने क्या किया है कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी दोस्तों, वो रामायण को नेपाली लैंग्वेज में इन्होंने कन्वर्ट किया था। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पर पीएम ओली साहब ने संबोधन देते हुए ये कहा कि जो भगवान श्री राम है उनका जन्म अयोध्या में न होके हमारे यहाँ यानी नेपाल में जो बिरगुंज नामक शहर है वहां पे हुआ था। और भारत के लोगों ने बड़ी ही चतुराई से, बड़ी होशियारी से ये इतिहास पूरा बदल के रख दिया और पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ है। उसका ये बोलने के पीछे का उन्होंने लॉजिक भी बताया। उनका लॉजिक ये बताया उन्होंने कि दशरथ जी ये थे, वो नेपाल के राजा थे और वो नेपाल के राजा को जो पुत्र का जन्म हुआ वो नेपाल में ही हुआ होगा ऑब्वियसली, ऐसा उन्होंने दावा किया है। दूसरा दावा उन्होंने ये किया है कि माता सीता का जन्म हुआ था जनकपुर नामक जो शहर है जो नेपाल में स्थित है वहां पर। उनका विवाह हुआ था भगवान श्री राम से। तो उस वक्त ना कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, ना कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो कैसे अयोध्या से भगवान श्री राम यानी भारत से श्री राम जी यहाँ नेपाल में आए और उन्होंने माता सीता से विवाह किया। तो ये सिद्ध उन्होंने किया है कि भाई भगवान श्री राम नेपाल के थे, भगवान माँ माता भी, सीता माता भी नेपाल की थे और उनका विवाह यहीं पे हुआ था। ऐसे बहुत सारे दावे ओली साहब ने किए हैं हाल फिलहाल में। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो जगह है ये कहाँ पर है दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जगह है बिरगुंज, जो ये क्लेम कर रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म यहाँ पर हुआ था। बाद में यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अयोध्या, जहाँ पूरी दुनिया मानती है कि भगवान श्री राम यहाँ पर जन्मे थे और अभी तक इस पे कोई भी क्लेम नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है दोस्तों। तो दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये कैसे पॉसिबल है कि जैसे नेपाल के ओली साहब बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम यहाँ से यहाँ कैसे आए जबकि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ये उनका लॉजिक था। मगर आप सभी को ये पता है कि भगवान श्री राम यहाँ से यहाँ गए थे, श्रीलंका गए थे माता सीता को बचाने के लिए। तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक वो नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया उनका पॉलिटिकल स्टंट। अभी दूसरी मेन बात हम समझ लेते हैं दोस्तों, क्या है उसके पीछे। तो दोस्तों 2018 में हमने नेपाल के साथ एक डील की थी डायरेक्ट बस सर्विसेज की। ये किस लिए की थी? ये हमने इसलिए की थी दोस्तों कि हमारे यहाँ पर रामायण सर्किट थे। रामायण सर्किट मतलब क्या कि भगवान श्री राम के पद चिन्ह जिन जिन जगहों पे लगे थे वहां पे हमने एक धर्मा के, आस्था के स्थान खड़े कर दिए हैं। वहां पे आस्था का केंद्र हमने विकसित कर दिया है। और ऐसे हमारे भारत में 15 शहर है जहाँ पे हमने ये किया हुआ है। तो अभी नेपाल में सीता माता का जन्म हुआ था, तो पीएम मोदी साहब ने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी इसमें इंक्लूड करवा ले, रामायण सर्किट में इसको भी इंक्लूड करवा ले। तो इसलिए पीएम मोदी साहब ने 2018 में पीएम ओली साहब से डील किया कि हम डायरेक्ट बस सेवा शुरू करेंगे अयोध्या से लेकर कहाँ तक, जनकपुर तक, जिससे कि हमारे जो भक्त थे उनको डायरेक्ट जाते आएगा अयोध्या से जनकपुर तक। और उन्होंने जनकपुर को विकसित करने के लिए 100 करोड़ का निधि भी दिया नेपाल को, भारत ने 2018 में। अभी सभी को आपको पता है कि पीएम ओली साहब का बस एक ही कहना है कि भारत और नेपाल के संबंध खराब होने चाहिए। उसके लिए जितने उनको स्टेटमेंट करते आएंगे उतने स्टेटमेंट वो कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं।
मगर वहां के जो भी अपोजिशन है उनको ये बात कुछ रास नहीं आ रही है और उन्होंने बोला है कि ओली साहब आप जो भी कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। और इसी के संबोधन में उन्होंने बोला कि भाई आपने जो एंटी इंडिया स्टेटमेंट किए हैं ना ही वो पॉलिटिकली करेक्ट है और ना ही डिप्लोमेटिकली अप्रोप्रिएट है। ऐसा बोलना है उनके जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कमल दहल जी का। तो दोस्तों इससे साफ साफ पता चलता है ना ही उनके उधर के पॉलिटिशियन इससे कुछ खुश है। और आप सभी को भी पता है कि भारत और नेपाल के बहुत ही पुराने संबंध हैं। अभी ओली साहब ये इतना जो कुछ कर रहे हो इसलिए कर रहे हैं, तो एक ही मकसद है इसके पीछे, उनको उनकी सीट बचानी है। उनको पता है कि नेपाल में उनकी पावर कम होती जा रही है, उनकी पावर बढ़ाने के लिए उनको लोगों को उनके फेवर में करवाना है। तो लोगों को फेवर में करवाने के लिए उनको ये बताना है कि भारत अपना दुश्मन है, उसकी बात मत सुनो, तुम मैं जो बोल रहा है वो सुनो। और एक बार अगर इन्होंने इनके लोगों में ये स्थान क्रिएट कर दिया कि मैं बहुत बड़ा राष्ट्र भक्त हूँ, तो उसके बाद नेपाल के पूरे लोग उनके फेवर में जाएंगे, उनको जिता देंगे और उनको नेक्स्ट इलेक्शन में खड़ा कर देंगे एज अ पीएम। बस कुर्सी बचाने के लिए पीएम ओली साहब दावे पे दावे करते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम यहाँ पर सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर दोस्तों।